मैं तुम्हें रात को सदन से बाहर रहने की इजाजत नहीं दे सकती। एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ शादी में सारे लोग आए हैं, लेकिन बलराज साहब की समधी और उनकी बड़ी बहू कल्पना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। क्या पता। कल्पना जी आइए, अंदर आइए। अंदर आइए। नहीं, नहीं, मैं यहाँ पर शादी में नहीं आई हूँ। मेरी बच्ची है ना, मैं उसे देखने के लिए आई हूँ। मैं तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए। आपने देखा, आपने मेरी नेहा को देखा। अच्छा हुआ तुम आ गए। नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए प्लीज। मैं सिर्फ नेहा से मिलने के लिए आई हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? बेटे देखो। नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए प्लीज। मैं यहाँ पर शादी में नहीं आई हूँ। ऐसा क्या कर रही हो बहू? बेटे देखो। आप आज मुझे बेटी कह रहे हैं माँ जी? एक चेहरे पर कितने चेहरे जलाएंगे आप? न बहू, तुम ये क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं, और आज आप सब भी सुन लीजिए। मैं यहाँ पर जानबूझकर आई हूं। मुझ पर जो अन्याय हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, मैं उसका न्याय मांगने के लिए आप सबके पास आई हूं। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पर बुलाया गया? अरे इनविटेशन देना तो दूर, मुझे तो इस शादी से दूर रहने की वार्निंग तक दी गई थी। ऊंचे ऊंचे आदर्श और सिद्धांत के ढिंढोरे पीटने वाले ये लोग कितने घटिया हैं, मैं जानती हूँ। कल्याणी चौधरी दुनिया को दिखाने के लिए कल्याणी सदन चलाती है, और असलियत में अपनी ही बहू को उसकी बेटी से दूर रखती है। और ये बलराज चौधरी दिखने में कितने सज्जन लगते हैं, लेकिन इन्हीं की आंखों के सामने इनकी बेटी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और ये कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े बस तमाशा देखते रहे। मामा जी, मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ। उसकी तड़प मुझे यहाँ पर खींच लाई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे नेहा दिलवा दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप सबका हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे नेहा से मिलवा दीजिए। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मुझे नेहा से मिलने दीजिए। मुझे अपनी बच्ची चाहिए, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मुझे अपनी कल्पना, प्लीज नेहा से मिलने दीजिए। ये तुम क्या नाटक कर रही हो कल्पना? होश में तो तुम। अजय, आज तुम इतनी धीमी आवाज में कैसे बात करे मुझसे? हाँ, अरे चिल्लाओ, गालियां दो मुझे। अरे मारो ना, मारो मुझे पीटो, मुझे गालियां दो, मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दो। मारो ना मुझे, क्यों चुप हो तुम? मारो मुझे।
निगाह को लिए बगैर आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप बताइए मुझे, आप बताइए, आप बताइए, आप सब लोग मुझे बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है, कौन सी माँ है जिसे अपनी बच्चे से दूर रखा जाता है? मामा जी ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है? बताइए मुझे, बताइए। तुम ठीक नहीं कर रही हो कल्पना। नहीं मामा जी, आप तो अमेरिका में रहते हैं, आपको क्या पता मुझ पर कैसे कैसे अत्याचार होते हैं। यहाँ पर मुझे गालियां दी जाती है, मुझे मारा जाता है, मुझे अपने ही घर से धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है। तुम यहाँ रहती हो तो मुझे अपने पापा से मिलने नहीं दिया जाता, और जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे अपनी बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता। लाचार और बेबस औरतों के लिए कल्याणी सदन चलाने वाली माँ जी, उन्होंने खुद अपनी ही बहू को इतना बेबस और लाचार बना दिया। कल्पना तुम। अजय, मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रही है, और इस वक्त अगर तुमने सब्र से काम नहीं लिया तो इसका झूठ सच हो सकता है। लेकिन अंकल ये कंट्रोल योरसेल्फ अजय, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, और आप कह रहे हैं कि हम लोग चुपचाप खड़े देखते रहे बस। चुपचाप देखने के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? अगर तुम चुपचाप नहीं रहे तो इसके झूठ का पर्दा कभी फाश नहीं होगा। मौके की नजाकत को समझो अजय, प्लीज। मुझ पर ये लोग कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सिर्फ एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। झूठ कह रही है ये। एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। झूठ कह रही है ये। सच तो ये है कि मैं इससे मिलने के लिए तरसती हूँ। ये तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। इन्हें तो अपनी क्लब और किटी पार्टी के अलावा वक्त भी कहा। इन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया है मुझे, कभी मुझसे प्यार नहीं किया है इन्होंने। हर वक्त मेरे पापा के साथ लड़ती रहती है, हर वक्त। नेहा बेटी, ये तुम क्या कह रही हो नेहा? मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। झूठ तो आप कहती है। आप बहुत गंदी है मम्मी, आप बहुत गंदी है। आपकी वजह से मेरे पापा कभी खुश नहीं रह पाए। मेरे पापा आपकी वजह से कभी खुश नहीं रह पाए। अगर आज यहाँ पर आप नहीं आती ना मम्मी तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। मम्मी प्लीज यहाँ से चली जाइए, चली जाइए, यहाँ से चली जाइए। Let's go! सुख
अरे श्वेता, एक मिनट। ये देवी जी कौन है? हमारे खानदान का दुर्भाग्य, इनसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। छोड़ो श्वेता जी, घर परिवार में ये सब लगा रहता है, हर एक के विचार मेल नहीं खाते। एक बात कहूं? हाँ कहिए। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अमित, आप बाहर क्यों नहीं चलते? तुम जानती हो श्वेता, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारी शादी तक इस शोर शराबे को सहने की आदत में डाल दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे श्वेता, तुम्हारी शादी में मैं अपने आप को किसी कमरे की चारदीवारी में बंद नहीं रखूंगा। मेरी शादी? हाँ, क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहती? अमित, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहूँ? हाँ, पूछना क्या है? कहो। अमित, मैं पहले मैं नहीं कहूंगी, आप कहिए। मैं क्या कहूं? क्यों? आपको कुछ नहीं कहना है? नहीं, जो कुछ कहना है तुम कहो ना। कह दूं? हाँ। अमित, मैं कहो ना श्वेता। अमित, मैं श्वेता कहो ना। अमित आप बहुत बेवकूफ है। देखो बेटा, कल्पना, घर की बहू वो होती है जो घर की मान मर्यादा की रक्षा करे। तुम तो अपने घर की इज्जत को उछालने वहां चली गई। बेवकूफी तो तुमने की ना बेटा। बेवकूफी कल्पना ने नहीं, नेहा ने की है। उस छोटी सी बच्ची को सिखा पढ़ा के उन लोगों ने बर्बाद कर डाला है। घटिया किस्म के लोग। क्या अब भी आपकी आंख नहीं खुली है? आज कल्पना की अपनी बच्ची ने सारी बिरादरी के सामने कल्पना को ठुकरा दिया है। एक माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसकी अपनी बच्ची ने उसे अपना नहीं समझा। देखिए, अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपने बाप होने का फर्ज निभाइए। बाप होने का फर्ज ही निभा रहा हूं शशि, वरना बलराज और उसके खानदान की औकात ही क्या थी। मेरी बेटी का रिश्ता उस घर से ना हुआ होता तो बलराज चौधरी की इज्जत भरे बाजार में नीलाम करवा देता। रिश्तों की आड़ में जो बात आप छुपा रहे हैं ना, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। आपने एक नहीं कई कोशिशें की हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। कल्पना के भविष्य के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, मतभेद चाहे जितने भी हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं शशि, अब तो रिश्तों में भेद आए। उन्होंने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो भी तो चुप नहीं बैठेंगे। लड़ाई से लड़ाई बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। वो प्यार के नहीं, नफरत के काबिल है। नफरत की ये आग कहीं आपके बच्ची को झुलसा ना दे। भगवान के लिए, आप इस नफरत के व्यापार को बंद कर दीजिए।
देखो कल्पना, प्यार की ताकत बहुत बड़ी है। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर इंसान झुककर माफी मांग ले। वैसे राकेश नाथ की बेटी माफी नहीं मांगेगी। उन्हें ही आकर हमारी चौखट पर माफी मांगनी हो। कल्पना, मेरी बच्ची, तुम अपने पापा की बातों पर मत जाओ। देखो, मुझे अजय और उसके परिवार पर पूरा भरोसा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। आज जो उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मैं उसे तहे दिन याद रखूंगी। आपके लिए तो हमेशा मैं ही गलत थी। वो सकता दूध के धुले में थे ना। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपसे भी कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद संजय और ममता की शादी तो हो ही गई ना। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बलराज चौधरी और उसके खानदान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटी, ये शादी है, उस खानदान की बर्बादी है।